हम लोग चुप हो जाते हैं तो स्टूडेंट अपना समझेगा। हम लोग तो रोक के रखे हैं, वरना अगर हम लोग ये छोड़ दें कि तुम अपना समझ जाओ तो उतर जाएगा स्टेशन पे। क्या दिक्कत जाएगा? लड़का को नहीं पता है कि राजधानी ट्रेन में वीआईपी बैठते हैं लोग, रोकोगे तो बात सुनो। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। राजधानी पटना सहित बिहार के अलग अलग जिलों में अभ्यर्थियों की तरफ से रेलवे ट्रैक पर जोरदार हंगामा किया जा रहा है। आपको बताएं कि आरआरबी एनटीपीसी स्टूडेंट्स का कहना है कि रिजल्ट में धांधली की गई, गड़बड़ी की गई और उसको लेकर उन्होंने कई बार सरकार से अनुरोध भी किया, लेकिन इसके बावजूद कोई सुधार नहीं किया गया है। और यही वजह है कि बीते कई दिनों से ये मांग आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद जब सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, तब जाके थक हार कर एनटीपीसी अभ्यर्थियों ने हंगामा बिहार में शुरू कर दिया है और अलग अलग जिलों से लगातार जो तस्वीरें हैं वो निकल के सामने आ रही है। ऐसे में आपको बताएं कि बिहार में सबसे ज्यादा फेमस और चर्चित खान सर ने भी अपनी राय रखी है और उन्होंने बताया है कि आखिर स्टूडेंट्स की असली समस्या क्या है। आपको बताएं कि एनटीपीसी के जो परीक्षा लिए गए थे, जो एग्जाम उसका लिया गया था, उसमें रिजल्ट तो जारी कर दिया गया, लेकिन रिजल्ट में धांधली की बात अभ्यर्थियों की तरफ से कही जा रही है। और यही वजह है कि ये मांग बीते कई दिनों से छात्रों की तरफ से उठाया भी जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद जब इसमें कोई सुधार नहीं किया गया, तब जाके कल से ही राजधानी पटना सहित बिहार के अलग अलग जिलों से अब वो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जहां पे छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि छात्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं और यातायात भी जो है वो बुरी तरह से ठप हो चुका है, क्योंकि रेलवे ट्रैक छात्रों ने जाम कर दिया है और इस वजह से कई तरह की जो परेशानी है वो अब सामने आ रही है। ऐसे में न्यूज फॉर नेशन आपको तमाम उन खबरों से अपडेट कर रहा है। बिहार के अलग अलग जिलों से जो कुछ भी तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच आपको वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनवाते हैं जिसमें फेमस खान सर ने बताया है कि आखिर अभ्यर्थियों की असली मांग क्या है और आखिर किस वजह से उनकी तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आप इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को सुनिए और देखिए कि छात्र की समस्या को लेकर खान सर की क्या राय सामने आई है। आपको पता है कि जैसे मैट्रिक का एग्जाम होता है तो सबका एक शेड्यूल रहता है। आरआरबी का कोई शेड्यूल नहीं है, लड़का अंधकार में है। लेकिन फिर 19 में वैकेंसी निकली, नोटिफिकेशन था कि 19 के जून में ही एग्ज़ाम हो जाएगा, नहीं हुआ। 20 के बाद 20 में कोरोना आ गया। ये सब चीज़ को लेते हुए 21 में एग्ज़ाम हुआ। फिर रिजल्ट के लिए हम लोग ने ट्वीट किए। उस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि 20 गुना रिजल्ट देंगे। तो 20 गुना का मतलब क्या होता है? जितनी सीटें हैं उसकी 20 गुना। अब जैसे आप ही से कहेंगे कि दो कोई सीट है दो, उसकी 20 गुना, तो दो में 20 का गुणा करिएगा 40 हो जाएगा। लेकिन रेलवे ने क्या किया ना कि एक लड़के का 5-5 कैटेगरी में रिजल्ट दिया है और लगभग 3,80,000 लड़कों का रिजल्ट नहीं आया। मतलब वो रिजल्ट 10 गुना ही है, 10 से 11 गुना है और उसी को 4 बार काउंट करके उसको कह रहा है कि ये 20 गुना हो गया है यहाँ पर। तो मेन इसे ही समस्या है। और जो 20 गुना से लड़के छंटे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नौकरी मांग रहे हैं। उनका कहना है कि हम योग्य हैं, हमें सेकेंड फेज में बैठने का मौका दिया जाए। और अगर आरआरबी सेकेंड फेज में बैठने का मौका दे देती है तो ऐसे बहुत ज़्यादा लड़के नहीं हैं, 3,80,000 लड़के हैं। क्या इतनी बड़ी संस्था आरआरबी 3,80,000 लड़कों का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा सकती है? और वो पैसे तो दिए ही हैं वहाँ पे कंडक्ट कराने के लिए। हाँ, ये अलग है कि जब फॉर्म भरा गया था पहले स्टेज के लिए तो 80 लाख के आसपास फॉर्म थे। तो 80 लाख का एग्ज़ाम एक बार में संभव नहीं है, लेकिन उसको शॉर्ट लिस्टेड करके सेकेंड फेज में उसे लगभग वही अभी 7.5 लाख, लगभग 3,50,000 लड़कों का क्वालिफाई कराया गया, जबकि क्वालिफाई होना चाहिए था 7 लाख। लेकिन ये क्या है कि उन्हीं लड़कों को दो बार काउंट किया है, क्योंकि जो ग्रेजुएशन का लड़का है उसको 2 बार काउंट किया कि ये ग्रेजुएशन लेवल वाले में भी क्वालिफाई है और इंटर लेवल वाले में भी क्वालिफाई है। तो ये बताइए वो ग्रेजुएशन वाला है किसकी सीट को खाया है? इंटर वाले का। ग्रेजुएशन का लड़का को कट ऑफ गया है 80 के अराउंड फिगर और इंटर वाले का 93। तो यही नाइंसाफ़ी है थोड़ी सी। इंटर वाले आरआरबी को भी समझना चाहिए, मौका दे तो भाई, छांटना है वहाँ छांट देना। लड़का नहीं ना कहेगा कि हमको छांट दिया।
तो मौका बस चाहिए उसको, नौकरी नहीं चाहिए, मौका दे दीजिए, वो साबित करेगा अपने को, बस यही कहना। आप जो मुहिम चला रहे हैं, क्या उसका असर दिख रहा है, उससे कुछ फायदा हो रहा है? फ़ायदा के लिए तो आदमी मुहिम चला रहा है, वरना अगर बस हंगामा करने से तो कोई वो नहीं है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो ये रेलवे को भी सोचना चाहिए लड़कों के बारे में, क्योंकि रेलवे एक तरह से कहिएगा तो इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब उसमें भी अगर इस तरह से रहेगा लड़कों का, आपको छांटना आप छांट लीजिएगा आगे जाके। समझना चाहिए उन लोग को भी कि सारे टीचर पागल नहीं हैं। उनका कहना है कि टीचर्स के कहने पर तो हम लोग चुप हो जाते हैं, तो स्टूडेंट अपना समझेगा। हम लोग तो रोक के रखे हैं, वरना अगर हम लोग ये छोड़ दें कि तुम अपना समझ जाओ तो उतर जाएगा स्टेशन पे, क्या दिक्कत जाएगा। लड़का को नहीं पता है कि राजधानी ट्रेन में वीआईपी बैठते हैं लोग, रोकोगे तो बात सुन लेगा। हम लोग रोक के रखे हैं किसी भी टीचर से सोच के। अब उस उल्टे हम ही लोग को बोल रहा है कि ये लोग चढ़ाए। अब लड़का पागल है, वो ग्रेजुएट है, ये समझना चाहिए उनको भी। आप जो मुहिम चला रहे हैं उसका क्या टैग है और क्या उसका नाम है? देखिए, हम लोग का कहना है कि एक लड़के का एक ही जगह रिजल्ट होना चाहिए। अगर वो क्वालिफाई किया है, जैसे हम आपको कहते हैं, आप कोई भी लड़का अगर यूपीएससी का एग्जाम देता है तो अगर वो टॉप कर गया तो उसके पास चॉइस है, वो आईएएस भी ले सकता है, आईपीएस भी ले सकता है, आईआरएस भी ले सकता है, उसको हर चॉइस है। तो आप एक ही ना दीजिएगा जी, अब उसको उसके लिए कहिएगा कि अच्छा ये तो टॉप किया है, इसको आईएएस भी रिजर्व कर दो, आईपीएस भी रिजर्व कर दो, आईआरएस भी कर दो। तो एक एक तो सबके रिजर्व जहां उसको रख रहे हो तो खाते जा रहा है सीट। ऐसा ऐसा 10 ठो टॉपर मिल गया तो पता चला 100 गो सीट खा गया, 10 ठो खुद 10 ठो रिजर्व करके खा गया। बस यही कहना है, एक कैंडिडेट का एक रिजल्ट दीजिए। आप उसको कहिए कि हाँ भाई तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम एक को सेलेक्ट कर लो, लेकिन उसका सीट एक्वायर करके मत रखिए। तो #RRB NTPC 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, बस यही कहना है।